ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय, छठी कंडिका। यहाँ से वेदी का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वेदी खंड का प्रकार को आगे वर्णन कर रहे हैं उसका। अपरेण आह्वनीयं वेदिं खनति त्रिंगुलखातां व्याममात्रीं पश्चात्रयरत्नीं प्राचीम् अपरमितां वा प्राक्प्रवणं कुदग्वा मध्यसंगृहीतां अग्निम अभितोंसौ। यद्यपि ये वेदी का मान का विषय शुल्बसूत्र का है, पर यहाँ पर इष्टि के अंतर्गत उसका निर्माण करना है, तो संक्षेप में यहाँ बता दिया। विस्तृत से इसको शुल्ब से रस्सी से मापना, खोदना, ये सारी प्रक्रिया शुल्बसूत्र का वहाँ विस्तृत से देखेंगे हम माप के प्रयोग के साथ। ना वो प्रयोग किसी प्रयोग पुस्तक के हैं। तो इसकी व्याख्याकार बताते हैं अरत्निमात्रम चतुरस्रम आह्वनीय खरम द्वादशांगलोच्च चतुरंगल विस्तीर्ण मेखलम पूर्वस्याम निर्माय। जो उस प्रकार के श्लोक हैं वो प्रयोगकार कुछ कारिका बना दी लोगों ने सरलता के लिए। हाँ, तो सूत्र में बताए विषयों को मापने के सारे विषयों को संक्षेप में कारिका में बता दिया। वो कारिका वहां दिया उन्होंने। अरत्नि मात्रम, अरत्नि माने हाँ 24 अंगुल। मैंने 24 बताया। फिर अरत्नि मात्रम चतुरस्रम 4 कोना, आह्वनीय खरम आह्वनी को बनाना, और द्वादशांगलोच्च चतुरंगल विस्तीर्ण मेखलम। 12 अंगुल ऊपर होना चाहिए ऊंचा, आह्वनी का परिमाण बता रहे हैं। और चतुरंगल विस्तीर्ण मेखला, मेखला चतुरंगल विस्तीर्ण होना चाहिए इतना। पूर्वस्याम निर्माया, पूर्व दिशा में इस प्रकार से आह्वनी को बनाकर, अब उसको भी बनाना, ये सारी प्रक्रिया शुल्बसूत्र में है। इन्होंने विद्या नीचे टिप्पणी में संक्षेप में तत्पश्चिमतः, अब उसके पश्चिम में माने आह्वनी के पश्चिम में त्रिंगुल खाताम 3 अंगुल तक खड्डा हो, और अरत्नी त्रय प्रमाणेन पूर्वापरायताम, अरत्नी त्रय प्रमाणेन 3 अरत्नियों के प्रमाण से पूर्व और पश्चिम के आयतन से मापा गया। पश्चिम भाग में चतुर्भि ही अरत्न भी 4 अरत्नियों से दक्षिणोत्तरायताम, दक्षिण और उत्तर चौड़ाई। पूर्व भागे अरत्नी त्रय प्रमाणेन, पूर्व भाग में 3 अरत्नी का प्रमाण होना चाहिए। पश्चिम में 4 अरत्नी, पूर्व में 3 अरत्नी, माने पश्चिम में ज़्यादा लंबा हो गया, चौड़ा ज़्यादा हुई, और पूर्व में चौड़ाई 1 अरत्नी कम हो जाएगी। पूर्व भागे अरत्नी त्रय प्रमाणेन दक्षिणोत्तरायताम, दक्षिणोत्तर के चौड़ाई में। यहाँ पर पूर्व दिशा में 3 अरत्नी बताया, तो 1 अरत्नी तो उसी का गया आह्वनी का, 1 अरत्नी उसमें बीच में अरत्नी मात्र का आह्वनी गया, तो 1 अरत्नी उस तरफ, 1 अरत्नी इस तरफ, वेदी का परिमाण। ऐसा नहीं अरत्नी को जो कह रहे हैं वो जो अंदर वाला कुंड है, जो अंदर मेघला नहीं, बाहर मेघला सहित है, बाहर का। तो 3 अरत्नी का परिमाण में आह्वनी है, और एक अरत्नी का, तो 1 अरत्नी उस तरफ रहेगा दक्षिण में, एक अरत्नी उत्तर में। तो कुल मिला करके
पूर्व भाग में वेदी का 3 अर्थ नहीं हो गया। अथवा दूसरा प्रमाण बताते हैं, उक्त प्रमाण व्यतिरेकेन यजमान कल्पिता प्रमाणम। उक्त प्रमाण से अतिरिक्त यजमान के द्वारा कल्पित कोई प्रमाण लेना चाहिए। पूर्व भागे उत्तर भागे व पूर्व भाग में या उत्तर भाग में किंचित निम्नाम, पूरी तरफ कुछ ढलान होना चाहिए और उत्तर तरफ भी ढलान होना चाहिए। वेदी का क्या पूरा यज्ञ विहार का माने गारहपत्य आह्वनीय सारे यज्ञ कुंड का जो भी स्थान है वो सारा सारा पूरी तरफ ढलान या और उत्तर तरफ ढलान होना चाहिए। तो पूर्व भागे उत्तर भागे व किंचित निम्नाम अखातौ संग्रहौ मतौ इति परिशिष्ट वचनात्, बिना खुदा होना चाहिए और बीच में संग्रह होना चाहिए। इति परिशिष्ट वचनात् मध्ये अखात संग्रहवतीं वेदीं कुर्यात् ध्वर्यु, बिना खोदे बीच में सिगड़ा हुआ दबी हुई वेदी का निर्माण करें। अग्निम अभितः अंशो च कुर्यात्, अग्नि के दोनों ओर अंश होना चाहिए। माने इसमें 3 विकल्प है। वेदी के अंदर आह्वनी होता है, जैसे यहाँ चित्र दिया है, वेद के अंदर ही आह्वनी होता है। और आह्वनी कभी कभी आधा बाहर निकलता, आधा अंदर रहता, और कभी पूरा ही बाहर रहता आह्वनी। तीनों प्रकार से विकल्प देखे जाते हैं। तो यह अंश जो है आह्वनी के दोनों तरफ होना चाहिए, जैसे यहाँ चित्र में दिया है। अग्निम अभितो अंशौ च कुर्यात्, आग्नेय ऐशान्य कोणौ, ऐशान्य होना चाहिए, न्याय छूट गया, आग्नेय ऐशान्य कोणौ, आग्नेय कोण और ऐशान्य कोण माने उत्तर का अंश अर्थात आह्वनीय खरस्य दक्षिण भागे उत्तर भागे च वेदीम अभिव्याप्य यौ भूप्रदेशौ तौ अंशौ तयोः अपि वेदी शब्दवाच्यत्वात् तत्रापि त्र्यंगुलम खातं विधाय तौ अपि वेद्यां संयोज्य इति भावः। अब आग्नेय ऐशान्य कोण, आग्नेय ऐशान्य का मतलब उत्तर का जो अंश है वह ऐशान्य है और दक्षिण का जो अंश है वो आग्नेय है। ये दोनों ही आह्वनी खर के दक्षिणोत्तर भाग में होते हैं। वेदीम अभिव्याप्या, वेदी को व्याप्त करके यो भू प्रदेशो, जो भू प्रदेश है तौ अंशो, वही अंश है, माने वेदी के बीच में वो आह्वनी होगा। तयोः अपि वेदी शब्दवाच्यत्वात्, वो अंश भी वेदी के शब्दवाच्य होने कारण से वेदी को 3 अंगुल खोदना चाहिए नीचे, तो वो वहां अंशों तक, श्रोणी से लेकर के अंश तक पूरा 3 अंगुल तक खोदना। तयोः अपि वेद शब्दवाच्यत्वात् तत्रापि त्र्यंगुल खातं विधाय तौ अपि वेद्यां संयोज्य, वो अंश भी वेदी में ही संयुक्त करना चाहिए, अलग नहीं। अब यहाँ बीच में अखात संग्रहवतीम कहा, संग्रह का मतलब क्या है उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं। संग्रह शब्देन यजत स्थानम जोहत स्थानम च उच्यते, जो संग्रहित स्थान है, अंदर दबा हुआ जो स्थान है वो एक यजत स्थान है, एक जोहत स्थान है, उसका नाम दे दिया, जोहति स्थानम च उच्यते। संग्रहौ च दक्षिणे उत्तरे च नैऋत्य वायव्य कोणयोः दशंगुलमितां भूमिं परित्यज्य। अब वो संग्रहित भूमि कहाँ पर उसको दबाना बता रहे हैं। संग्रहौ च दक्षिणोत्तरे नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, माने उत्तर का जो श्रोणी है, उत्तर की जो श्रोणी है वो वायव्य है और दक्षिण का जो श्रोणी है वो नैऋत्य। तो ये दोनों ही नैऋत्य वायव्य कोणयो दशांगुलमितां भूमि प्रति, 10 अंगुल छोड़ दो, 10 अंगुल छोड़ करके दशांगुलमितां भूमि परित्यज्य
एकोनविंशत्यंगुल कर्काटक भ्रामणेन अर्धवृत्तेन संपादनीयौ। माने एक त्रिज्या लेकर के उसको घुमाएंगे तो वृत्त बन जाता। तो वेदी के अंदर अंदर लेना, तो 10 अंगुल जो लेंगे उसको छोड़ के वृत्त बनाना, जैसे चित्र में दिखाया। ये नीचे का 10 अंगुल छोड़ दिया, उसके बाद हाँ, उसके बाद भूमि परित्यज्य एकविंशत्यंगुल, एकविंशति माने 21 19 एकोनविंशति 19 अंगुल का त्रिज्या लेकर के, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास को लेकर के घुमाएंगे तो वो वृत्ति बन जाता, अर्धवृत्ति बन जाता। तो एकोनविंशत्यंगुल कर्काटक भ्रामणेन अर्धवृत्तेन, अर्धवृत्त से संपन्न करना चाहिए दोनों को। तौच अखातो भवता, ये इसको नहीं खोदना, वेदी को खोदो, इसको खोदो मतलब ये ऊपर रहेगा, इसको नहीं खोदेंगे, इसको ये जो होती स्थान है स्थान को नहीं खोदेंगे, इसको छोड़ करके शेष सबको खोदेंगे। हाँ, उनको घुमाने की कोशिश है। एकविंशत्यंगुल कर्काटक भ्रामणेन अर्धवृत्त को घुमा, अर्धवृत्त को जैसा घुमाना, जिससे अर्धवृत्त बन जाए। तौच अखातो भवता ही युक्तम। उभयत्र दशांगुलमिता अवशिष्टा भूमि ही श्रोणी शब्दवाच्या। अब बचा हुआ जो बची हुई जो 10 अंगुल की भूमि है वो श्रोणी और श्रोणी के शब्दवाच्य है, श्रोणी का अर्थ है वो सब श्रोणी भाग है। वो नीचे जो 10 अंगुल का छोड़ दिया वो श्रोणी भाग कहलाएगा। दशांगुलमिता अवशिष्टा भूमि ही श्रोणी शब्दवाच्या होती, वो उसको श्रोणी कहते हैं। अशेष इस रूप से कैसे कैसे करना है ये अपने ढंग से हमने दे दिया है, वो भी शूल सूत्र के आधार पर ही दिया, तो शूल सूत्र में स्पष्ट होगा विषय पूरा। खनने प्रकारांतरम आह, खोदने का प्रकारांतर बताते हैं। अभी तक तो खोदना बताया, कितना खोदने का बताया, 3 अंगुल तक खोदना वेदी को, उसमें विकल्प बताते हैं। आमूलोच्छेदनाद औषधि नाम, वहां पर घास आदि हो तो उसका जड़ निकल जाना चाहिए। हाँ, तो अब 3 ही खोदना है तो एक पक्ष हो गया, घास आदि ना हो। घास आदि हो तो उतना गहरा खोदना जिससे जड़ पूरा उखड़ जाए। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 अंगुल भी हो सकता है। तो अंदर तक अच्छी तरह खोदना, फिर उसके बाद मिट्टी भर दो, 3 अंगुल खड्डा रख दो। यस्मिन देशे वेदी ही परिमीयते, जिस स्थान में वेदी को मापी जाती है, तत्र रूढ़ानाम औषधीनाम, वहाँ उगे हुए घास आदि मूलम यावत, मूल तक खनने न उच्छिद्येत तावत खातव्य, उतना खोदना चाहिए। अयम पक्ष, ये पक्ष पूर्वोक्तेन त्रिंगुल खातेन, पहले जो 3 अंगुल तक खोदना चाहिए बताया था उसके साथ ये विकल्प थे। ये जब भी अन्य पक्ष में कहा नहीं है सूत्रकार, पर यह विकल्प ही होगा। त्रिंगुल खात मूलोच्छेदन यो हो समुच्चय संभवात, क्यों 3 अंगुल खोदना जड़ को निकालना, यह समुच्चय नहीं हो सकता है। अब मूल का उखाड़ का मतलब है कभी 2 इंच में भी उखड़ सकता है, अब 5-6 इंच में भी उखड़ सकता है। तो वो अलग पक्ष है, अलग पक्ष है, अलग पक्ष एक पक्ष नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं हो सकता है। अतश्च अनुक्तोपि विकल्प है, यहाँ बिना कहे ही विकल्प अर्थ आएगा, सामर्थ्याद आश्रयणीय एवं, इसलिए सामर्थ्य से इसको विकल्प के रूप में ही समझ लेना चाहिए, न कि समुच्चय। न च दर्शपूर्णमासयोर वेद्या मूलानाम अभावात, दर्शपूर्णमास के वेदी में मूल नहीं है, तद उच्छेदनस्य सुतराम असंभव है एवं, मूल नहीं है तो उसका उच्छेद भी संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न आशंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। औषधि मूलोत्पाटने, औषधि के मूल के उत्पादन में यावत परिमाणम खननम उचितम, जितना परिमाण में खोदना उचित है तावत खननम, उतना खोदना, ये अर्थ आता है। इति अर्थस्य अत्र विवक्षितत्वात्, ऐसा अर्थ यहाँ विवक्षित है।
वहां पर घास आ रही है तो वहां उतना खोदने की जरूरत नहीं है। जितना सामान्य से 3 अंगुल कहा वो 3 अंगुल खोदें। औषधीनां मूलान्युच्छेद तवई ब्रूयात, यदि वहां पर औषधियां हैं, मान वृक्ष वहां पर पौधे आदि हैं या घास आदि है, तृण आदि है, तो आग्नेय अध्वरि को प्रेष देगा। औषधीनां मूलानुच्छेद तवई, ऐसा प्रेष दें, क्योंकि वेदी का खनन अध्वरि कार्य है। उत्कर का निर्माण आग्नेयध्र का, तो आग्नेयध्र अध्वरि को प्रेष देगा कि वहां जड़ है, जड़ को उखाड़ दो पूरा। तो औषधि मूलोच्छेदनात् उच्छेदन खाद पक्षे औषधीना मूलान्युच्छेद तवई, मूलों के सहित खोदना पक्ष हो तो तब प्रेष देगा, नहीं तो नहीं देगा। यदि पक्षे औषधीना मूलान्युच्छेद तवई इति प्रेषम अध्वर्यों प्रति आग्नेयध्रो ब्रूयात, आग्नेयध्र इस प्रेष को दें। कहें आहार्य पुरेषां पशुकामस्य, पशुकामस्य यजमानस्य वेदिम आहार्य पुरेषां कुर्यात्। अब ज़्यादा खुद गया तो फिर उसको सामान करना पड़ेगा, तो दूसरी जगह से मिट्टी ला के भर दो उसमें। पशुकामस्य, ये तीसरा पक्ष है। ये पशु कामना वाला हो तो यजमानस्य वेदिम आहार्य पुरेषां कुर्यात्, माने आहार में लाई हुई मिट्टी भर दें। कामना ना हो तो नहीं करेगा, जितना खुद गया छोड़ने में समतल करना पड़ेगा। अर्थात वेदी पुरीशम अपनीय, वेदी खुद ही मिट्टी को निकाल करके अन्यत पुरीशम तत्र प्रक्षिपेत, अन्य मिट्टी को वहां भरेगा। पुरीशम माने खातामृत, खुद ही मिट्टी को ही पुरीश कहते हैं। यदि पशु कामना नहीं है तो खुद ही मिट्टी को ही शुद्ध करके घासा निकाल के फिर भर सकता है। पशु कामना तो अन्यत्र से मिट्टी लेके आएगा। अब उत्कर को बनाने का बताते हैं। वेदिम परिसमोह्य वे तृतीय अग्नित उत्तरस्य उत्करम करोति। अग्नित वेदिम, वेदी को कुशई ही परिसमूह्य, कुशों से उसको बिछा करके आह्वनी याद उत्तरता, आह्वनी के उत्तर में पूर्व वी तृतीय देशे, पूर्व के वी तृतीय देश में। अब वी तृतीय देश का तात्पर्य क्या होता है? एक रस्सी, उसको पूरा परिमाप आदि बता दिया कि इतने परिमाण में लेना। क्या बताया? 102 या 12 है? कितनी दो थे लेकिन क्या? कितनी दो? हाँ वो ठीक है। तो जो भी जिस परिमाण की रस्सी लेने के लिए बोला, उस रस्सी के दोनों छोरों में एक गांठ लगाओ। एक गांठ को आँखोनी के गारहपत्ती के मध्य में एक खूंटी गाड़ करके वहां उसको बांध दें या उसमें फंसा दें, और दूसरे छोर को आँखोनी के केंद्र में, आँखोनी के मध्य भाग में खूंटी गाड़ करके वहां उसको बांध दें। और उस रस्सी के बीच में 2 समान दूरी पर 2 बिंदु और लगा दें, या कोई लकड़ी वहां रखें। तो 2 बिंदु करने से कितने भाग बन जाते रस्सी का? 3 समान रूप से भाग बन गए। बनने के बाद उसमें पूर्वी तरफ विद्यमान जो बीच का चिन्हित भाग है, उसको पकड़ कर उत्तर खींच दो। उसको पकड़ के उत्तर दो, जितना खींच सकता है खींचो, और जहां तक आ सकता वहां वहां एक चिन्ह लगाओ। बस वो उत्तर का देश है। वी तृतीय है, माने समान रूप से किया हुआ तीसरा भाग। और पश्चिम में जो चिन्ह किया हुआ है एक अंतिम में, पश्चिम में, उसको दक्षिण तरफ खींच दो। दक्षिणाग्नि का आया था केंद्र, दक्षिणाग्नि कुंड का स्थान मिल जाएगा वहां पर। तो पूरा टाइट थोड़ी सामान्य से बांधो, उसके बाद खींचने पर आ जाता है, ऐसे आ जाती है। यहाँ तो इन्होंने जो चित्र में दिखाया है ये बिल्कुल अलग है। ये चित्र ठीक नहीं है। पूर्व वितृतीय बोल रहे ना, और ये जो उत्कर्ष स्थान यहाँ दिखा दिया है ये पूर्व वितृतीय थोड़ी है।
ये पश्चिम तृतीय भाग को लेकर खींचेंगे, दक्षिण को खींचेंगे तो दक्षिण की तरफ खींचेंगे दक्षिणाग्नि बनेगा। और दक्षिणाग्नि कहाँ रखा है? वो पूरा अलग ही है। और उत्तर तरफ खींचेंगे तो उत्तर आएगा, पश्चिम वाला, ये जैसे इन्होंने दिखाया। तो वे तृतीय पश्चिम भाग में विद्यमान वे तृतीय अंश भाग को पढ़ के उत्तर तरफ खींचोगे तो उत्तर बनेगा, दक्षिण तरफ खींचेंगे तो दक्षिणाग्नि बनेगा। पर ऐसा नहीं है, पूर्व तृतीय भाग को उत्तर तरफ को खींचेंगे तो ये इसका उत्तर का स्थान मिल जाएगा। इतना ठीक नहीं है। पूर्व तृतीय देशे संग्रहे संग्रह लगा दिया। वही बता रहे हैं। वही बता जैसे आपने बताया तृतीय अंश का। रज्जु मध्यवर्तिनो द्वयोर्चिह्नयोः पूर्वस्थाने रज्जु गृहीत्वा उत्तरतः आकर्षणेन यत् चिह्नं भवति स तृतीयः देशः तदुत्तरस्थानम्। पूर्व तृतीय भाग है ना, तो ये जहाँ चित्र में दिखाया वो पूर्व तृतीय, तो पश्चिम तृतीय भाग खींचेंगे तो शायद वो मिल जाएगा। वही यहाँ पढ़ लिखे हुए को वहाँ चित्र में देखने को मिलता ही है। और आपस्तंभ में तो वो अलग ही है, आह्वानी बाहर रहते वेदी से। तो हम लोग करते हैं। हाँ, हम लोग आपस्तंभ बौधायन आदि सब के पक्ष में एक ही है, वेदी से बाहर आह्वानी होती है। ये भी आह्वानी के वहाँ दिया। वो प्रणीता ये भी ठीक, ऐसे ही है। तो वे तृतीय देशे संग्रहे त्रिअंगुलवृत्तम, 3 अंगुल का वृत्त, 3 अंगुल का व्यास लेकर के खींचेंगे तो 6 अंगुल का वृत्त बनेगा। या 3 अंगुल का वृत्त मतलब 3 अंगुल का वृत्त कितना बनता है? इस वृत्त में क्या हुआ? तो 3 अंगुल के व्यास लेकर खींचेंगे तो 6 अंगुल का बन जाएगा वो। मध्य रेखा 3 अंगुल का बना करके हाँ, घुमाएंगे तो 6 अंगुल का बन जाएगा वृत्त। तो पूर्व तृतीय देशे संग्रह है त्रिअंगुल वृत्तम षडंगुल विस्तारम, वही षडंगुल बता रहे हैं, 6 अंगुल का विस्तार वाले एक अंगुल गर्तम, 1 अंगुल गर्त होना चाहिए नीचे। उत्करम 5 आदि प्रक्षेप स्थानम कुर्यात्, 5 आदि को फेंकने के स्थान को बनाना चाहिए। एक अंगुल में नीचे ऊपर भर जाएगा। एक अंगुल केवल का ऊपर ढेर हो जाएगा उसमें। देवस्यत्वा इति स्फ्यम् आदाय सा तृणं सव्ये कृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपति इंद्रस्य बाहुर इति। अब इस का अर्थ बताते हैं। देवस्यत्वा इति मंत्रेण, देवस्यत्वा सविदु कृष्णस्ताभ्याम आददे अध्वरकृतं देवेभ्यः, इस मंत्र से सा तृणम स्फ्यम आदाय, तृण सहित स्फ्या को लेकर के, तम वाम हस्त निधाया, तृण सहित स्फ्या को वाम बाएं हाथ में रख करके, वाम हस्तस्थम एवं बाएं हाथ में रहते हुए ही सा तृणम स्फ्यम, तृण सहित स्फ्या को दक्षिणेन स्पृष्ट्वा, सीधे हाथ से दक्षिण हाथ से उसका स्पर्श करके, इंद्रस्य इति जपेत, इंद्रस्य बाहुरसि दक्षिण सहस्र वृष्टि स तेज वायुरसि तिग्म तेजा दिशतो वध, ये मंत्र को जब करके उसका स्पर्श कर लें। क्या का तृण सहित क्या का, जहां जहां जप पाएगा वो सस्वरी होता है। जपेत पितृयज्ञ में ये मंत्र का प्रयोग करते हैं तो देव पितृभ्या इति भी परिणाम, तो पितृभ्या इंद्र से बाहुर से, यही है मंत्र।
इंद्र से बाहुर दक्षिण सहस्रवृष्टि सहता है वायुर से दिग्मतेज देशतो वधः। उसमें होगा पहले वाला देवेभ्य सविता देवेभ्य देवस्यत्वा सविता मतलब अंत में अध्वर्ग्रम देवेभ्य आया, वहां देवा के स्थान पर क्या हो जाएगा पितृ में देव पितृभ्य ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा शुद्धि नहीं है देवेभ्य, तो वहां देव पितृभ्य आ जाएगा। एतद् स्फ्यम स्फ्या आदानम, यह स्फ्या का आदान और जपश्च ये जो जप का बताया है स्तंभ यजुर हरणार्थत्वाद, स्तंभ यजुर हरण के लिए ये बताया। स्तंभ यजुर माने वहां पर एक तृण रख करके तृण के ऊपर इसको हाँ काटते हैं, तो काटने के बाद माने उसको प्रहार करते हैं, प्रहार करने के बाद जो वहाँ मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को ले जा करके उत्कर में डालते हैं। बस यहाँ की मिट्टी को तृण सहित मिट्टी को खोदना, इसको निकालना, फिर वेद को देखना, फिर ले जा करके वहाँ डालना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं स्तंभ हरण। आइए 4 बार करते हैं, 3 बार मंत्र के साथ करते हैं और चौथी बार तूष्णीम करते हैं, तो इसी को स्तंभ हरण कहते हैं। तो ये तृण सहित शाख ग्रहण करना और इस मंत्र का जप करना स्तंभ हरण के लिए किया है। और जिन जिन इष्टियों में स्तंभ हरण नहीं है तो वहां का आदान होगा, ना स्पर्श होगा, ना जप होगा। एतस्यादानम जपश्च और जप स्तंभ यजुर्हरणार्थत्वात् तद अभाव न भवति, स्तंभ यजुर्हरण के अभाव होने पर ना होने पर यह क्रिया भी नहीं होगी। प्रहरणादि पुरुष निवपरांतम, प्रहर से लेकर के पुरुष का लेकर के वहां डालना प्रक्षेप करना वहां तक वक्षमाणम कर्म, वक्षमान जो कर्म है उसको स्तंभ यजुर्हरण कहते हैं। स्तंभ यजुर्हरण शब्देन उच्यते, स्तंभ यजुर्हरण से कहा जाता है। न उपस्पृशेत पृथिव्यात्मानो तेन स्तंभ यजुर्हरिष्यन्, न उपस्पृशेत पृथिव्यात्मानो स्तंभ यजुर्हरणम करिष्यन्, स्तंभ यजुर्हरण करता माने अब क्या को हाथ में लिया स्तंभ यजुर्हरण के लिए, अब ना तो अपना का स्पर्श करना ना भूमि का स्पर्श करना। इसके बाद स्तंभ यजुर्हरणम करिष्यन् करता हुआ अध्वर्य हो, तेन वज्रेण उस वज्र से पृथ्वी आत्मानम चपना, पृथ्वी का न अपने आप का, न उपस्पृशेत स्पर्श नहीं करना। स्तंभ यजुर्हरण प्रकारम आह, स्तंभ यजुर्हरण प्रकार को कहते हैं। स्तंभ यजुर्हरण कैसे करना, वेद्याम तृणम निदधाते उदक पृथिव्यैवर्मासे इति वेदिरिति भावी संज्ञाम आदाय। अब आगे खोद के बनाने के बाद जो बनता है उसको वेद कहते हैं, तो यहाँ पहले से ही वेद कह रहे हैं तो भावी संज्ञा को लेकर के वेद बता रहे हैं। तो वेदिरिति भावी संज्ञाम आदाय उच्यते, यस्मिन् देशे, जिस देश में वेद ही निर्मापयिष्यते, जिस देश में वेदी का निर्माण किया जाएगा, तस्मिन् देशे वेद्याम, वेदी में अध्वर्युः उदकग्रम तृणम स्फ्येन सह गृहीतम निदध्यात, स्फ्या तृण सहित जो स्फ्या है वहां पर वेद्याम अध्वर्य उदकग्रम तृणम, उदकग्र को एक तृण को रखो, उस तृण को क्या करना स्फ्येन सह, स्फ्या के साथ, उस स्फ्या के साथ ही वहां रखना, स्फ्येन सह गृहीतम निदध्यात, स्फ्या को हाथ में रखा हुआ है वैसे ही उस स्फ्या के साथ ही एक तृण को लेकर के, दर्भ को लेकर के उदक रखना। पृथ्वी देवयजने इति तृणे अंतर्हिते प्रहरति, पृथ्वी देवयजन्योषध्यास्ते मूलम माहिंसी, इस मंत्र से उसको प्रहार करें। तृणेन अंतर्हितायाम भूमौ वज्रेण प्रहारम कुर्यात्, माने भूमि का प्रहार तो करेगा पर सीधा भूमि के ऊपर नहीं करेगा, बीच में का तृण रखेगा। तृणे एव प्रहरणम, प्रहरण तो किया तृण में ही पर आघात होगा पृथ्वी पर। तृणे एव प्रहरणम संप्रदाय व्रजं गच्छ इति पुरीशमादत्ते, अब तृण के ऊपर प्रहार करने के बाद नीचे पृथ्वी पर
जो खुद करके मिट्टी निकली है, व्रजंग अच्छा इस मंत्र से उस मिट्टी को ग्रहण करेगा। वज्रेण उद्धृताम मृदम अगृह्णीयात् वर्षतु त इति वेदिं प्रेक्षते। वर्षतु ते जो इस मंत्र से वेदी को देखेगा। और बधान इति उत्करे करोति, बधान देव सविता परमस्याम पृथिव्यां शतेन पाशैर्योऽस्मान् देष्टियं च वयं दिष्णस्तमसो मामोक। इस मंत्र से ले जाके उत्कर में डाल देता उस मिट्टी को। बस एक बार तमयजन हरण प्रक्रिया हो गई। उत्करे करोति, उत्करे क्षिपेत। प्रहरण शेषो वा अविशेषोपदेशात्। प्रहरण शब्देन, प्रहरण शब्द से प्रहरणांग अभूतो मंत्रः उच्यते। प्रहरण शब्द से यहाँ पर प्रहरण में विनियुक्त जो मंत्र, वो मंत्र को ले रहे हैं यहाँ पर इस सूत्र में है? और उस मंत्र का बचा हुआ जो शेष है वो है प्रहरण शेष। तो प्रहरणभूत मंत्रः उच्यते। स च पृथ्वी देव यजनी, ये मंत्र है। पृथ्वी देव यज्ञोषध्यास्ते मूलम माहिंसम, ये मंत्र है। तस्य एव व्रजंगच्छ इत्यादि, व्रजंगच्छ ये जो आगे का जो भाग है सारे ये शेष है मंत्र का। तस्य एव व्रजंगच्छ इत्यादि मंत्रत्रयम अभी शेषभूतम इत्यर्थ। बचे हुए आगे तीन मंत्र उस प्राहण, वो तीनों मंत्र प्राहण शेष कहलाते हैं। कुतः, क्यों? अविशेषात, सामान्य कथन होने से। तो इसका अभिप्राय क्या है? वाजसनेयी शाखायां शतपथ ब्राह्मणे प्रहरणे एव अविशेषेण उपदेशात्। वहाँ शतपथ ब्राह्मण में प्रहरणे एव, प्रहरण में ही अविशेष रूप से पूरा मंत्र विनियुक्त है। पूरा मंत्र पृथ्वी देवजन से लेकर के मामोख तक पूरा प्रहरण में ही विनियुक्त है, परंतु क्रिया के अनुसार उसको विभाग करके प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए प्रहरण का शेष कहलाया आगे के मंत्रों को। अयम भाव, इसका भाव यह है, पृथ्वी देवयनी इत्यत्र मंत्र चतुष्टयम अस्ति। ये चार मंत्र हैं, ठीक है, चार मंत्र हैं। तत्र प्रथम मंत्र प्रहरणे, पहला मंत्र प्रहरण में विनियुक्त है। द्वितीय पुरुष आदाने, दूसरा मंत्र मिट्टी का ग्रहण करने में। तृतीय भाग वेदी प्रहरणे, वेदी के प्रहार में, प्रेक्षण, वेदी प्रेक्षण में। और चतुर्थ अंश उत्करे पांसु नयने विनियुक्त, पांसु को मिट्टी को ले जाकर वहां डालना। ये चार प्रकार से विनियुक्त है। अस्मिन् पक्षे, अब इस पक्ष में सर्वोपि पूरा पृथ्वी देवयजनी इत्यारभ्य मामोख इत्यन्तः मंत्रः एकस्मिन्नेव प्रहरण विनियुज्यते। माने एक ही प्रहार में पूरा ये सारों विनियुक्त किया जाएगा। आगे क्रिया में तूष्णीम करेंगे फिर। तो आगे जब दूसरी तीसरी बार पूरा मंत्र प्रहार में कर दिया। अब बचे हुए तीन, दो क्रिया कैसे करेंगे? तीन क्रियाएं फिर तूष्णीम। मंत्र दिया होगा, अरे वो उस पक्ष में थोड़ी दे रहे हैं। चार क्रियाओं के लिए चार मंत्र हैं, ये पक्ष मंत्र वहां दिया हुआ है। जिस पक्ष में प्रहार में ही पूरा मंत्र प्रयोग कर दिया, फिर आप बचे क्रिया कैसे करेंगे? तूष्णीम करेंगे। अस्मिन् पक्षे सर्वोपि पूरा मंत्र ही पृथ्वी देवजनी इत्यारभ्य मामोख तक मंत्र एकस्मिन्नेव प्रहरणे विनियुज्यते, एक प्रहार में ही विनियोग कर दिया। तथा एवं शतपथे अविशेषण उपदेशात्, शतब्राह्मण में प्रहार में ही विनियोग किया हुआ। तो फिर आगे क्या करेंगे? फिर तूष्णीम करना पड़ेगा। पुरीषादानादिकम तो तूष्णीम एवं कार्यम, फिर आगे तूष्णीम करना पड़ेगा शतब्राह्मण के अनुसार। परंतु अन्य शाखांतरों में चार क्रियाओं के लिए चार मंत्रों का विवाह करके प्रयोग किया हुआ है। वस्तुतस्तु स्वशाखायाम अविशेष उपदेशेपि, अपनी शाखा शतब्राह्मण में अविशेष रूप से, सामान्य रूप से केवल पूरे मंत्र को एक ही प्रहार में विनियुक्त करने पर भी शाखांतरे तैत्तिरीय शाखा में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में विशेष उपदेशत्वात्, वहाँ उपदेश विशेष उपदेश होने से, विशेषे प्रवृत्ते है उचितत्वात्, विशेष कथन होने से विशेष में ही प्रवृत्त होना, विनियुक्त होना
उचित होने से सामान्य विधि ही अस्पृष्टः संह्रियेता विशेषतः ये तंत्रवार्तिक इति न्यायेन अवयवशः एव मंत्रस्य विशेष विनियोगः। अवयवशः मन मंत्र को विवाह करके अलग अलग क्रियाओं में उसका विनियोग करना ही न्याय है। इसलिए दूसरी शाखा को लेकर के हम यहाँ पर ऐसा दिखा दिया है, एक विवाह करके, चार विवाह करके मंत्र का, फिर चार कर्मों में, चार क्रियाओं में उसका विनियोग किया है शाखांतर के आधार पर। परंतु शरद ब्राह्मण में तो एक क्रिया में पूरा मंत्र किया है, आगे तूष्णीम अपने आप अर्थ आता है। वहाँ जब तूष्णीम का करने के लिए कहा नहीं है, मंत्र है ही नहीं तो तूष्णीम करेंगे, पर शाखांतर को लेकर के हम विभक्त करके प्रयोग किया है। अपाररुम इति द्वितीयं प्रहरणादि। अब अपाररुम इस मंत्र से अपाररु पृथिव्यै देवैजनादवध्यासम, इस मंत्र से दूसरी बार प्रहार करेंगे। प्रहरणम आरभ्य उत्करे करोति, प्रहार से लेकर के उत्कर में डालता है, इत्यंतम पुनः पूर्वत कुर्यात्, उसके बाद फिर सारी क्रिया पहले जैसे ही मंत्रों के साथ है कर लें। पितृयज्ञ देव पितृयजनाद ऐसा करना चाहिए, देव यजनाद ऐसा कहा है, और पितृयज में देव पितृयजनाद ऐसा कहना चाहिए, वो करना चाहिए। देव पितृयजनाद अध्यासम ये प्रयोग। यहाँ कर्क ने विशेष लिखा है, अररुम वै नाम असुर रक्षसाम आधा इति, ये असुर का नाम है, ये कोई असुर है, कौन? अररु असुर, असुर का नाम है, तो राक्षस का नाम ले लिया है, तो राक्षस मंत्र होने कारण से इस मंत्र को बोलने के बाद उधर का स्पर्श करना चाहिए, ऐसा वहां भी लिखा है प्रयोग में, ब्राग कोष्ठक में दिया होगा, नीचे टिप्पणी में भी दिया है। और वो किसी भी असुर का नाम नहीं है, बस हाँ, बिना निमित्त का किसी दूसरे को हिंसित करना, पीड़ित करने वाला अररु कहलाता है। शब्द का अर्थ ये कोई भी हो सकता है, तो जो भी है, चाहे वो पीड़ित करने वाला सामान्य हो या विशेष हो, राक्षस का नाम ले लिया है, तो रक्षा शब्द या रक्षा का अर्थ जहाँ भी आता है वहाँ जल स्पर्श करने के परिभाषा प्रकार बता दिया है, तो जल स्पर्श करना। अभिन्यस्यति अग्नित उत्करम अररो दिवम इति, अररो दिवम मापप्त, इस मंत्र से क्या करेगा? अभिन्यस्यति, अभिन्यस्य माने अभिमृषेत, सूत्र में तो अभिन्यस्यति क्रियापद दिया है, उसी का अर्थ अभिमृषेत। अग्नित हस्तद्वयेन, अग्नि क्या करेगा? दोनों हाथों से उत्कर को दबाएगा, माने समतल करेगा पूरा। अग्नित हस्तद्वयेन उत्करम अभिमृषेत, स्पर्श करेगा। इसमें लिखा है स्फयं गृहीत्वा द्वाभ्याम पाणि, स्प्या लेकर के दोनों हाथों से करेगा। यहाँ स्प्या का वर्णन नहीं है, स्प्या से दबा दो, वहाँ स्प्या को प्रयोग में स्प्या का वर्णन है, पर यहाँ स्प्या का वर्णन नहीं है। दोनों हाथों से दबाने का कहा है, और उसके हाथ में वो है, वैदिक निर्माण करते समय तो अध्वर्यु के हाथ में था, अब उत्कर का निर्माण करते समय वो स्प्या अग्निधर के हाथ में है, तो उसको लेकर के करेगा। तो इस प्रकार से अर्थापत्ति से उन्होंने स्प्या का सही कहा। मना किया है, बगल में नहीं रख सकते। हाँ, बस हाथ में, इसी में वो बगल में तब रख सकते जब वो हाथ से दूसरा क्रिया करना हो, हाथ से दूसरी क्रिया करनी हो तब रखना। नृप्स इति तृतीयम, नृप्सस्ते द्यामास्कन, इस मंत्र से तीसरी बार करेगा। तृतीय बारम प्रहरणादि उत्करकरणांतम कार्यम, तूष्णीम चतुर्थम, उसके बाद सतृणम, तृण सहित चौथी बार फिर स्तंभयजुरहरण करेगा। चतुर्थ बारम प्रहरणादि उत्करकरणांतम, प्रहरण से लेकर के उत्करक में प्रक्षेप तक सर्वम कर्म तूष्णीम कुर्यात्, बिना मंत्र के ही करें। पुरीशम च तृणेन सह एव चतुर्थवारम क्षिपेत, तृण के साथ मिट्टी को चौथी बार प्रक्षेप करें। तो इस प्रकार से स्तंभ यजुरहरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। शेष क्रिया आगे पूर्व परिग्रह
की प्रक्रिया चलेगी उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा का हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम।